हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन थिंकर्स में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एमएसयू एमएड एंट्रेंस 2025 के बारे में कुछ बातें। आइए चलिए जानते हैं एमएसयू एमएड एंट्रेंस 2025 के बारे में कुछ मुख्य बातें। किसको सरकारी सीट मिलेगी, कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, रिजल्ट कब तक, आइए जानते हैं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हाल ही में एमएसयू एमएड एंट्रेंस को कंडक्ट कराया गया था। अभी 27 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ है और इसकी आंसर की जारी कर दी गई है। आंसर की अभी जारी हुई है और आंसर की 29 या 30 अगस्त को जारी हुई थी। अब छात्र रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपको जल्दी ही 3 से 4 दिनों के अंदर 3 से 4 दिन में रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। आप डाउनलोड कर सकेंगे और हम भी आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अब बात आती है कि क्या रहेगी प्रवेश प्रक्रिया। जो छात्र एमएसयू एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं उनकी प्रवेश प्रक्रिया के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर प्रवेश प्रक्रिया क्या रहेगी। तो आपको बता दूं, जैसे ही आपका एमएड एंट्रेंस का रिजल्ट आ जाएगा तो यूनिवर्सिटी की साइट पर फॉर्म आ जाएगा काउंसलिंग का। आपको काउंसलिंग करानी होगी जिसकी लगभग 750 रुपये फीस होगी और काउंसलिंग कराने के बाद आपको एक उन संबंधित विद्यालयों में जाना होगा जहां आप प्रवेश पाना चाहते हैं। वहां पर मेरिट के आधार पर आपका प्रवेश निश्चित किया जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं जेवी जैन कॉलेज सहारनपुर के बारे में, अर्थात जेवी जैन कॉलेज जो एडेड कॉलेज है, मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी से संबंधित एक महत्वपूर्ण कॉलेज जेवी जैन कॉलेज। इसके बारे में बात करने वाले हैं कि इसकी प्रवेश प्रक्रिया कैसी रहने वाली है। मैं आपको बता दूं कि जेवी जैन कॉलेज में टोटल 22 सीटें हैं, कुल 22 सीटें हैं जिन पर वहां एडमिशन कराया जाता है, जिनमें से ईडब्ल्यूएस के पास 2 सीटें होती हैं और जर्नल के पास 8 से 9 सीट होती हैं और ओबीसी के पास 6 सीट और शेष 5 से 6 सीटों के लिए एससी एसटी का प्रवेश किया जाता है। यह सब मेरिट के आधार पर ही होता है। इतनी अवेलेबिलिटी जेवी जैन कॉलेज सहारनपुर में है। इसके बाद बात आती है कि फीस कितनी है। फीस 2000 से 2200 रुपये तक देखने को मिल जाती है। 2000 से 2200 रुपये तक फीस जेवी जैन में पर ईयर देखने को मिल जाती है और एग्जामिनेशन फीस अलग से सबमिट की जाती है जो कि लगभग 500 से 700 रुपये होती है। इतनी मामूली फीस है, इसीलिए यहाँ पर अधिक बच्चे अपना प्रवेश चाहते हैं। अब बात करते हैं कितने नंबरों तक मिलेगी सरकारी सीट। अब मैं ये जेवीजेएन की परिस्थिति के बारे में बात करता हूँ। 2022 में जब एंट्रेंस हुआ था, मैंने भी 2022 में एंट्रेंस दिया था, तो कुल 293 बच्चों ने एंट्रेंस दिया था। टॉपर 187 नंबर पर फर्स्ट रैंक थी जो कि मैंने ही प्राप्त की थी। मैंने भी गाइज जेवी जैन कॉलेज से ही एमएड की है और लास्ट एडमिशन मेरे समय में 136 मार्क्स पर लास्ट एडमिशन हुआ था। इसके बाद हम बात करते हैं 2023 की। 2023 में परीक्षा देने वाले कुल 246 छात्र थे, जिसमें से टॉपर ने 194 मार्क्स प्राप्त किए थे और लास्ट एडमिशन भी 131 मार्क्स पर हो गया था। इसके बाद बात करते हैं 2024 की। 2024 में कुल छात्र 214 थे और टॉपर 189 पर था, 189 मार्क्स पर फर्स्ट रैंक थी और लास्ट एडमिशन 151 मार्क्स पर हो गया था। इस अब तक मां शाकुंभरी सहारनपुर ने 2023, 24, 25 और 22 इस वर्ष एमएड एंट्रेंस एग्जाम कराए हैं। अब हम बात करते हैं 2025 की। 2025 के लिए बहुत ही कम बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराए और बहुत ही कम बच्चों ने एग्जाम दिया। कुल रजिस्ट्रेशन हुए थे 154, जिनमें से कुल एग्जाम देने के लिए बच्चे पहुंचे हैं 104 बच्चे।
कुल 104 बच्चे, जो पिछले वर्षों की तुलना में बहुत ही कम है। लगभग 300 बच्चे हर साल एग्जाम देते थे, लेकिन इस बार मात्र 104 बच्चों ने ही एग्जाम दिया है। 154 टोटल थे, 104 ने एग्जाम दिया और 50 बच्चे अनुपस्थित रहे हैं। तो सभी आंकड़ों को देखते हुए अब हम अंदाजा लगा सकते हैं कि बेसिक एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है जे जैन महाविद्यालय में प्रवेश को देखते हुए। अब अगर हम बात करें टोटल छात्रों की, 2022 में 293 बच्चों ने एग्जाम दिया, 2023 में 246 बच्चों ने एग्जाम दिया, 2024 में 214 बच्चों ने एग्जाम दिया, वहीं 2025 में कुल 104 बच्चों ने एग्जाम दिया है। तो अनुमान के आधार पर और पिछले वर्षों की कट ऑफ को देखते हुए कहा जा सकता है कि लगभग 135 से लेकर 145 मार्क्स प्राप्त करने वाले बच्चों को सरकारी सीट प्राप्त हो जाएगी। ये महज अनुमान है, मैं बिल्कुल फिक्स नहीं बता रहा हूँ। इतने मार्क्स जो बच्चे प्राप्त कर लेंगे उनको सरकारी सीट पर एडमिशन के लिए मौका मिल सकता है। 2-4 दिन में रिजल्ट यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी कर दिया जाएगा। देखते हैं कौन रहता है टॉपर और किसका एडमिशन हो पाता है जे विजयन में। तब तक के लिए धन्यवाद।